Program. My apologies for ignoring you the first time. Now I ask the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Mr. Narendra Modi. Excellencies, नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना की थी। इस महत्वपूर्ण एजेंडा को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं साउथ अफ्रीका को बधाई देता हूं। फ्रेंड, डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर हमारी अप्रोच रिस्पॉन्स सेंट्रिक से भी आगे डेवलपमेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के पीछे भारत की यही सोच थी। G20 देश CDRI के साथ मिलकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये एक रेजिलिएंट फ्यूचर की गारंटी बन सकता है। फ्रेंड्स, भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो। इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है। इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकेंड लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्कुलेटरी में इन्वेस्टमेंट होगी तो प्राइमरी माइनिंग पर निर्भरता कम रहेगी। इससे सप्लाई चेन पर भी दबाव कम होगा और नेचर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये इनिशिएटिव ज्वाइंट रिसर्च टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल साउथ के पायलट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को सपोर्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली G20 समिट के दौरान हमने संकल्प लिया था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना और एनर्जी एफिशिएंसी रेट को 2 गुना करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए अपने कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना होगा। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज और अन्य चुनौतियों के कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सिक्योरिटी पर खतरा और गंभीर होता जा रहा है। कई देशों में किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और मार्केट एक्सेस की चुनौती बढ़ती जा रही है। भारत अपने स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहा है। भारत में हम विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और सबसे बड़ी फसल बीमा योजना भी भारत चला रहा है। हम श्री अन्न यानी मिलेट्स पर बल दे रहे हैं, जो पोषण और पर्यावरण दोनों के लिए सुपर फूड है। दिल्ली G20 के दौरान इन सभी विषयों पर हमने डेक्कन प्रिंसिपल्स पर सहमति बनाई थी। अब हमें इन प्रिंसिपल्स पर आगे बढ़ते हुए एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को
ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।